गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सिंपल इक्वेशन जो होता है, एक सरल समीकरण होता है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जानना होता है कांस्टेंट। क्या जानना है? कांस्टेंट, वेरिएबल, इन्हीं दोनों को इसमें मेन है। इन्हीं दोनों को पहले आप जानिए, फिर उसके बाद बाकी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, कांस्टेंट जो होता है, a symbol having a fixed numerical value is called a constant। मतलब जो एक्सप्रेशन होता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है x + 3, उसमें 3 क्या है? कांस्टेंट है। कोई भी और एक ले लीजिए, जैसे x - 4, तो इसमें जो है ये 4 क्या है? ये कांस्टेंट है। तो क्या है? ये कांस्टेंट है। इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा, उसमें जो नंबर होगा, न्यूमेरिकल मींस नंबर, जो नंबर होगा वही क्या होगा? वह कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है। दूसरा इसमें लिखा गया वेरिएबल, ए सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इसमें जो लिटरल वर्ड यूज किए जाते हैं, जो लेटर यूज किए जाते हैं, एक्सप्रेशन में जो लेटर यूज किए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वह कई प्रकार की, वो कई हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू जो हमेशा बदलती रहेगी। वाई की वैल्यू क्या होगी? हमेशा चेंज होकर आएगी, बदल के मिलेगी। जैसे इसमें एक एक्सप्रेशन लिखा गया है y + 2, जैसे 2 इसमें आपको पता है 2 कांस्टेंट है और y क्या है? वेरिएबल है। इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन आप जैसे इसमें देख सकते हैं x + 3, x + 3 में x क्या है? वेरिएबल है और 3 क्या है? कांस्टेंट। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यह कांस्टेंट और वेरिएबल के कनेक्शन से बनता है। ये जो देखिए लिखा गया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके लिखा है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होगा कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वह कांस्टेंट और वेरिएबल के कनेक्शन से, जब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उसको हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है 2x + 3, तो इसमें 2 क्या है? ये 2 ये भी आपका कांस्टेंट है और 3 ये भी आपका क्या है? ये दोनों आपके क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। और इसमें x जो है ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है। तो इनको इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 4 फंडामेंटल सिंबल से होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे ये आपका जो है ये सब्ट्रैक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें माइनस लगा है। अगर इसको हम प्लस कर दें, जैसे x + 3, तो यह जो है एडिशन का हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का करना है, जैसे 2x - 3, तो देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई हुआ है, ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन हो गया। डिवीजन का करना है तो x/2 कर लीजिए, x/2, ये देखिए /2 हो गया, ये किसका हो जाएगा? डिवीजन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और फोर्थ जो है इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? ए इक्वेशन इज द कंडीशन ऑन वेरिएबल। ये जो इक्वेशन होता है वो वेरिएबल के कंडीशन पर निर्भर करता है। इट इज सैटिस्फाइड ओनली फॉर द डेफिनिट वैल्यू फॉर द वेरिएबल। मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि ये क्या इसकी या उसमें जो है वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पे एक आपको इक्वेशन लिखा गया है, एक इक्वेशन हम लिखा है x + 3 = 4। ये क्या है? x + 3 = 4, ये क्या है? एक इक्वेशन है। देखिए जबकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें x + 3 इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। अब इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको सिंपल इक्वेशन दिया गया है और इसमें आपको छोटे छोटे इक्वेशन दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, जो एक इक्वेशन है x + 3 = 4, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्व, अब देखिए x + 3 = 4, तो इसमें x को ये x जो है आपने
इधर होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा और इक्वल के सामने इक्वल कर लीजिए और राइट साइड में क्या है 4 है। देखिए अब जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो ये सिंबल जो है ये +3 है, इधर की -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 4 में से 3 माइनस कर लीजिए 1। ये आपकी ये x क्या है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आ गई 1। इस तरह से ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और एक एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, देखिए यहाँ पे जैसे x -2 = 4। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x = 4, अब इधर -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है। और देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन का, जैसे 2x = 4, इसको सॉल्व करना है, ये भी इक्वेशन है। तो x की वैल्यू =4। अब देखिए x का 2 में मल्टीप्लाई हुआ है, x का 2 में मल्टीप्लाई हुआ है, ये जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा, x/2 हो जाएगा। 2 × 2 2 × 4, 2 × 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। ठीक है। अब इस तरह से एक और इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन जैसे x/3 = 2। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड किया है, ये जब राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। तो x हो जाएगा 2 × 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 3 = 6। इस तरह से कोई भी इक्वेशन होगा हमको इस तरह से सॉल्व करना है। जैसे आपको बताया गया एडिशन में, आपका अगर एडिशन है तो ये प्लस का उधर राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में है तो वो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देगा राइट साइड में जाके। अगर ये डिवाइड है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देगा। इस तरह से ये सिंपल इक्वेशन आप लोगों में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें कुछ जैसे इसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, उसको आपको इक्वेशन में बदलना है। तो कुछ एक्सप्रेशन वहां दिया रहेगा, उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अगर स्टेटमेंट दिया होगा तो कोई इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इक्वेशन दिया है उसको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। बस एक्सरसाइज में यही सब है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई आगे दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।